अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज़ होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्वल की पुरानी मूवीज़ को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए। और अगर तुम लोग उनमें से हो तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज स्टार्ट हो रही है एक जर्नी MCU एक्सप्लेन्ड रोड टू डूम्सडे, जहां हम मार्वल की हर मूवी को डिटेल में समझेंगे। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सियोमवर्स। आज हम लोग मार्वल की फर्स्ट मूवी आयरन मैन को डिटेल में समझेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है टोनी स्टार्क से, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का ओनर था। ये कंपनी मेनली वेपन्स बनाती थी और टोनी स्टार्क खुद एक होशियार और अमीर इंसान था। तो मूवी की स्टार्टिंग में टोनी स्टार्क मिलिट्री को अपनी न्यू जेरिको मिसाइल्स का डेमो देने अफगानिस्तान जाता है। वहाँ से वापस जाते टाइम टोनी के कॉन्वो पे 10 रिंग्स नाम का टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर देता है और टोनी के सामने स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का ही एक बॉम्ब आके फट जाता है, जिससे टोनी घायल हो जाता है और टेररिस्ट उसे किडनैप कर लेते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वो एक गुफा में होता है और उसके चेस्ट में एक मशीन लगी होती है। वहाँ टोनी के साथ एक येंसेन नाम का साइंटिस्ट होता है, जो टोनी को बताता है कि बॉम्ब के कुछ टुकड़े टोनी की चेस्ट के अंदर घुस गए, जिसमें से वो कुछ ही निकाल पाया था। तभी उसने टोनी की चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था, जो कि कार की बैटरी से चल रहा था, जो उन टुकड़ों को टोनी के दिल की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। येंसेन टोनी को बताता है कि वो लोग आतंकवादियों की कैद में हैं, जहाँ पे उनको कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। वो आतंकवादी टोनी से कहते हैं कि अगर वो अपना नया जेरिको मिसाइल बना के दे देगा तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन टोनी को पता था कि आखिर वो उसे मार ही देंगे। इसीलिए टोनी मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से निकलने का प्लान बनाने के लगता है। उन लोगों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के सभी हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी को बिना बताए इलीगली सप्लाई किए गए थे। उन हथियारों का इस्तेमाल करके टोनी एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला डिवाइस था, जो कि टोनी की चेस्ट में लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट को सालों तक पावर दे सकता था। टोनी के पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था, जो कि उनकी फैक्ट्री को पावर देता था, और वही डिज़ाइन टोनी ने कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाया ताकि वो कार की बैटरी पे छुटकारा पा सके। लेकिन उसने वो आर्क रिएक्टर खाली अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए ही नहीं बनाया था, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान था। टोनी येंसेन की मदद से एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है, जिसका नाम होता है मार्क 1, जो कि बहुत ही हैवी था, जिसमें एक फ्लेम थ्रोअर और कुछ बेसिक रॉकेट्स थे। टोनी उस आर्मर को आर्क रिएक्टर की मदद से पावर देता है, और जब वो उस सूट को पहन ही रहा होता है तभी वहाँ के लोगों को उन पे शक हो जाता है और वो लोग हमला कर देते हैं, और येंसेन टोनी को बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा देता है। टोनी उस सूट की मदद से कुछ आतंकवादियों को मार के और काफ़ी सारे हथियारों को तबाह करके वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो दूर एक रेगिस्तान में आकर गिरता है, जिससे उसका सूट पूरी तरीके से टूट जाता है। कुछ देर बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, वो टोनी को वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचता है और उसको वापस न्यूयॉर्क ले जाता है। वहाँ टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें वो अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी अब हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ओबाडाया स्टेन, जो कि टोनी की कंपनी का बिजनेस पार्टनर था, वो टोनी के इस फैसले से बहुत गुस्सा होता है। टोनी ओबाडाया से कहता है कि अब वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग की जगह आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगा, और फिर टोनी एक नया ज़्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है और अपनी चेस्ट में लगा लेता है। फिर टोनी कुछ महीने अपने घर पे ही रहकर बहुत ही एडवांस्ड आर्मर तैयार करता है, जो उसने बुरे लोगों से लड़ने के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए बनाया था। फिर कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है, जहां उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है कि अभी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनसे अफ़गानिस्तान के गुलमीरा नाम के गांव के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। फिर टोनी अपना नया सूट पहनकर गुलमीरा जाता है। वहाँ वो कई सारे आतंकवादियों को मार के उनके हथियार तबाह कर देता है और वहाँ के लोगों को बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में ओबाडाया स्टेन ने ही टोनी को मरवाने के लिए उसे किडनैप कराया था, और क्योंकि बाद में 10 रिंग्स के लोगों ने ओबाडाया को धोखा दे दिया, इसीलिए वो उन लोगों को मार के टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिज़ाइन छीन लेता है। उधर टोनी पेपर पॉट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है, ताकि हथियारों की इलीगल सप्लाई के बारे में पता चल सके। तभी पेपर पॉट्स को पता चलता है कि ओबाडाया स्टेन ही हथियारों की इलीगल सप्लाई करवा रहा है, और उसी ने टोनी को किडनैप करवाया था ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का नया मालिक बन सके। फिर पेपर पॉट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन सबूत के तौर पर रख लेती है और शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को भी दे देती है। दूसरी तरफ ओबाडाया सूट की डिज़ाइन की मदद से अपने लिए एक नया सूट बना लेता है, लेकिन वो टोनी की तरह एक आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता है,
इसीलिए वो टोनी के घर जाके उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज करता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और उसे अपने सूट में ले जाके लगा देता है। फिर किसी तरह टोनी अपने पुराने आर्क रिएक्टर के पास जाता है और उसे अपने चेस्ट में लगा लेता है। वो पुराना आर्क रिएक्टर था, इसीलिए वो टोनी के नए सूट को पावर नहीं दे पा रहा था सही से, लेकिन फिर भी टोनी वो सूट पहनकर ओबेडाया को रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ पेपर पॉट शील्ड के एजेंट्स के साथ ओबेडाया को अरेस्ट करने के लिए जाती है, बट तब तक ओबेडाया अपना सूट पहन चुका था, इसीलिए वो उन सब पे हमला कर देता है। तभी टोनी वहां पहुंचकर ओबेडाया को रोकने की कोशिश करता है, पर सूट में पुराना रिएक्टर लगा होने के कारण वो ओबेडाया के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए टोनी ओबेडाया को लड़ाई में फंसाकर कंपनी की छत पे ले जाता है और पेपर की मदद से कंपनी का रिएक्टर को ओवरलोड करके ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से ओबेडाया स्टेन मर जाता है। अगले दिन उस हादसे को जानने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें शील्ड के लोग टोनी को झूठ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि वही आयरन मैन है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी टोनी से मिलता है और बताता है उसे कि वही एक दुनिया में सुपर हीरो नहीं है, उसके जैसे और भी लोग हैं, और निक फ्यूरी टोनी से एवेंजर्स इनिशिएटिव के प्लान के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आई होप तुम लोगों को अब आयरन मैन की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलूँगा तुम लोग को ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।